हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूले हैं, जिसमें आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। अभी तक अपने एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर जब n है, उसके रिलेटेड जो रिडक्शन फार्मूले हैं वो रिडक्शन फार्मूले फाइंड आउट किए। लेकिन इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और दोनों की भी पावर एक की m है तो दूसरे की n है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर m और n होने के बाद भी रिडक्शन फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कंसेप्ट। तो क्वेश्चन जो है आपके सामने आपको दे रहे हैं, दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसके रिलेटेड। तो दोनों भी क्वेश्चन आपके सामने देते हैं और दोनों भी ये जो क्वेश्चन है, दोनों भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये दोनों फार्मूले, ये पार्ट देखो दोनों का भी सेम ही है। तो यहाँ m-1 अपॉन m प्लस एन है और यहाँ n-1 अपॉन m प्लस एन है। यहाँ सब्सक्रिप्ट वगैरह कुछ है, जो कुछ है वो आपको अच्छी तरह देखना है। तो दोनों का भी प्रूफ देखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन इंटीग्रल है वो गिवन इंटीग्रल अच्छी तरह लिखना है। फिर हम देखते हैं कैसे करना है आगे जाके। तो सॉल्यूशन के पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये गिवन इंटीग्रल आई एन इज इक्वल टू, यहाँ आई एन के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिंबल जो है यही सिंबल लेना पड़ेगा। अब इसके इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं ए की पावर m है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की और दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पावर n है। तो हम यहाँ ऐसा क्या कर रहे हैं, ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ अच्छी तरह दिखना चाहिए। ये जो पावर m-1 है ये एक साथ कर रहे हैं और एक फंक्शन जो साइन एक्स है वो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में लिखने वाले हैं। तो यहाँ सॉरी, यहाँ जो फंक्शन है क्या लिखना है, मुझे साइन ऑफ एक्स लिखना है। तो ये जो साइन रेस टू एम एक्स है वो साइन रेस टू m-1 एक्स इंटू साइन एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर में 1 दे रहा हूँ और इस का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 1, 2, 3। तो यहाँ क्या करना है मुझे, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये तीनों में से क्या करना है, ये एज यूजुअल जैसे हम डेरिवेटिव के लिए लेते हैं, ये यू फंक्शन क्या करना है, डेरिवेटिव के लेना है। और ये जो भी फंक्शन है आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइन रेस टू एन एक्स और साइन एक्स के लिए ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ जब हम कॉस रेस टू एन एक्स इंटू साइन एक्स लेते हैं तो इसके रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, यह इंटीग्रेशन हम आपके सामने दे रहे हैं। इसी तरह ये इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का ही इंटीग्रेशन, वी का ही इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। तो वी का इंटीग्रेशन यहाँ फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो साइन एक्स इंटू डी एक्स आता है इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, माइनस डी टी लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है आपके सामने, यही इंटीग्रल हम कैसे लिख सकते हैं, ये कॉस रेस टू एन एक्स के लिए टी रेस टू एन लिखना पड़ेगा और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस डी टी है। तो यह माइनस साइड में लेने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन डी टी ऐसा हो जाएगा। और फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये टी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन टी की वैल्यू क्या है, यहाँ कॉस एक्स है, तो ये इसी तरह हो जाएगा और यही पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जब v का इंटीग्रेशन लेना है, या हम v इज इक्वल टू मानेंगे तो ये सॉरी v इज इक्वल टू मानेंगे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो v में ये पार्ट है तो इसका इंटीग्रेशन ये आने वाला। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि एज यूजुअल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना है, डेफाइनेट इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो देखते हैं क्या है डेफाइनेट इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन अभी अभी हमने डिलीट कर दिया है, इससे रिलेटेड ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सिंबल है आई एम एन है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आई एम एन ऐसा लिखेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये पार्ट जो है वो इंटीग्रल जैसे मैंने डिलीट कर दिया है,
की जगह ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वैसा नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, u और v अच्छी तरह पुट करना है। तो ये जो u और v को पुट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं u की जो वैल्यू है वो sin रेज़ टू m माइनस 1 x है। तो u की वैल्यू हम यहाँ जो पार्ट है वो ले रहे हैं और वही यहाँ भी है। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ उसका डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव यहाँ हम दे रहे हैं, ये sin रेज़ टू m माइनस 1 x ऐसा हो जाएगा। फिर ये जो v है, v हमने किसके लिए माना है, इस पार्ट के लिए माना है। तो v की वैल्यू हम अब यहाँ v की जगह वही वैल्यू ले रहे हैं। ये वैल्यू लेने के बाद इस तरह आपका इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं। तो ये जो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 है। तो ये यहाँ क्या करना है मुझे, जो डिफाइनाइट में ए टू बी चलेगा, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ से ही चेंज कर देते हैं। तो लोअर लिमिट मुझे 0 लेना है, यहाँ भी लोअर लिमिट क्या करना है 0 लेना है। और अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 ही लेना पड़ेगा। तो इसी तरह जो कुछ लिमिट है वो अच्छी तरह हमें देख के सिम्प्लीफिकेशन हमें करना है। तो इसी तरह ये जो लोअर लिमिट को 0 करना है, यहाँ भी लोअर लिमिट है ये क्या कर रहे हैं 0 करना पड़ेगा। और जो अपर लिमिट है उसको हमें पाई बाई 2 करना है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के बाद यहाँ अब नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, cos रेज़ टू n x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके लिया है। और वो क्या है, ये पार्ट आप देख सकते हैं, यही पार्ट में क्या करने वाला हूँ, इस ब्रैकेट में लेने वाला हूँ। ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट माइनस ऑफ cos रेज़ टू n माइनस 1 x अपन n माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह का इंटीग्रेशन कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। तो वही इंटीग्रेशन हम यहाँ भी ले रहे हैं। अब इसके बाद ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव मुझे लेना है। डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं। और ये जो पार्ट है m माइनस 1 का, तो साइन रेज़ टू m माइनस 1 x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें m माइनस 1 इंटू साइन रेज़ टू m माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है शायद आपको पता ही है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो इस पार्ट में आपको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेना है। तो इस पार्ट में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेने वाले हैं। तो यहाँ अपर लिमिट जो है वो क्या है पाई बाई 2 है। तो यहाँ हम ये जो x है x की जगह क्या लेने वाले हैं पाई बाई 2 लेने वाले हैं। इसी तरह ये जो पाई बाई 2 है फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह प्रेस करना है। तो यहाँ पाई बाई 2 ले रहे हैं और यहाँ भी जो वैल्यू है यहाँ पाई बाई 2 हो रही है। तो देखते हैं लोअर लिमिट में क्या है, यहाँ 0 होना है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं m माइनस 1 जो है, तो m माइनस 1 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। ये न्यूमरेटर में ये माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n प्लस 1, ये सब कांस्टेंट है। फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यही जो पार्ट आप देख रहे हैं में क्या हो जाएगा cos रेज़ टू n प्लस 1 x इसी तरह हो जाएगा। अब ये पार्ट मुझे सॉल्व करने के बाद अच्छी तरह आपको देखना है ताकि आगे जाके यही, अब देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है,
ये 1 हो जाएगी और ये जो वैल्यू है cos पाई बाई 2 की क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। उसी तरह साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 क्या होने वाला है, यहाँ 1 होने वाला है। अब यहाँ देखो cos रेज टू n प्लस 1 है, तो यहाँ cos रेज टू n ही रखेंगे और जो एक cos रहा है इसमें क्या करेंगे, इस cos के साथ अटैच कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तब तक ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो के लिए पार्ट देखेंगे ये पूरी तरह क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये जो cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हम चेंजेस कर रहे हैं, तो ये हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया है। अब ये मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन मुझे इस 1 के साथ करना है, ये कर दिया है। और ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ करेंगे तो साइन रेज टू यहाँ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर ये cos रेज टू n का मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो यहाँ cos रेज टू n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रल लिखने के बाद जब हम यही पार्ट जो है, यही पार्ट माइनस के लिए सेपरेट सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, साइन रेज टू m माइनस 2 इंटू कॉस रेज टू एन एक्स के लिए हो जाएगा। और सेम इसी तरह का पार्ट इसके लिए हो जाएगा सेकंड इंटीग्रल के लिए, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, साइन रेज टू एम एक्स इंटू कॉस रेज टू एन एक्स। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल आई एम एन इज इक्वल टू क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू एम एक्स कॉस रेज टू एन एक्स है इसके लिए। तो इसी का सेम आइडिया यूज करके ये जो आई एम एन सिंबल आपके सामने दिख रहा है, तो इसी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, आगे वाली जो स्टेप है तो आगे वाली स्टेप करने जा रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है आई एम एन का ही पार्ट है। अब यहाँ देख सकते हैं पावर एन है और यहाँ साइन की पावर एम माइनस 2 है, तो यही पार्ट हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो टर्म है ये टर्म हम लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये जो एम माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों पार्ट के साथ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहले पार्ट के लिए मल्टीप्लाई हो गया है और दूसरे पार्ट के लिए इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आई एम एन की टर्म है लेकिन निगेटिव में है, वही टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वही टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। और इसी तरह हम ये जो सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ हम आई एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, 1 ही रहेगा और यहाँ इस पार्ट में ये पार्ट रहेगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एम माइनस 1 अपॉन एम प्लस, ये इसी तरह लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ हो जाएगा। लेकिन जो कुछ टर्म आती है तो वो क्या कहाँ लेनी पड़ेगी, मुझे न्यूमरेटर में लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर +1 और -1 जो है यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। और एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो दोनों पार्ट है डिनोमिनेटर के n+1 और राइट हैंड साइड में भी क्या है, n+1 है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, दोनों साइड के जो है डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रहेगा जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, m प्लस n ही रहेगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, m माइनस 1 ही रहेगा। तो ये जो पार्ट है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले रहे हैं। और यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का m प्लस n है उस पार्ट को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ होने वाला है 1 अपॉन m प्लस
n हो जाएगा, लेकिन जब ये पार्ट करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, m-1 होने वाला है। और इसी तरह ये जो पार्ट है इस पार्ट का हम रिडक्शन कर सकते हैं, और यही आपका रिडक्शन फार्मूला है। जब दोनों फंक्शन जो है प्रोडक्ट में होते हैं और उसकी पावर एक की m और एक की n है। आप यहाँ देख सकते हैं आई एम n की जो वैल्यू है ये हम क्या ले सकते हैं, 0 to π/2 sin raised to m। और इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ m की जो पावर है m की पावर क्या हो जाएगी, m-2। तो इसी तरह ये जो रिडक्शन फार्मूला है वो रिडक्शन फार्मूला हम तैयार कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको ये रिडक्शन फार्मूला जो है वो दिया है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट है हम एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो आपको ही करना है, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। ये नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, इसका रिडक्शन फार्मूला आपको क्या तैयार करना है। अब जैसे मैंने im-2n किया है और इसी तरह आपको im-2 के लिए आपको ये जो सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन फिर फटाफट लेना चाहिए। ये सॉल्यूशन के लिए आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं हम भी सॉल्व करके आपको दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन, लेकिन आपको ये अच्छी तरह देखना चाहिए चेंजेस क्या क्या हो रही है। अच्छी तरह आपको देखना है। ये जो साइन रेज टू ये पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है साइन रेज टू m यह सिर्फ क्या करने वाले हैं, ये कॉस की पावर है, कॉस की पावर एक कम कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट है वो क्या करेंगे, कॉस ऑफ x हो जाएगा। अब उसी तरह ये जो पार्ट है cos रेज टू n-1 का ये हम u मानने वाले हैं, और जो रिमेनिंग है sin रेज टू mx इंटू कॉस x जो है वो पार्ट क्या हो जाएगा, p के लिए चूज करने वाले हैं हम। और इसके रिलेटेड फिर हम जब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, sin x इज इक्वल टू p पुट करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव जो है वो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, p रेज टू यहाँ n के वजह क्या होने वाला है, m होने वाला है, और यहाँ dt हो जाएगा। अब ये निगेटिव साइन यहाँ कहाँ भी नहीं रहेगा, तो ये निगेटिव साइन को हम क्या कर रहे हैं, इलिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पावर जो है m हो जाएगी, तो ये पावर में क्या हो जाएगा, m+1/m+1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है साइन के रिलेटेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, m+1 यहाँ m+1 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पावर m है उसी तरह क्या हो जाएगी, यहाँ जो टर्म्स की पावर आने वाली है क्या आने वाली है m, और यहाँ भी क्या हो जाएगा m हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट क्या आ जाएगा, साइन के फंक्शन में आने वाला है। इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब आप ये u की टर्म को देख सकते हैं, u की टर्म को आपको यहाँ लेना है, तो यहाँ मैंने लिया है। फिर यहाँ u की टर्म जो है वो u की टर्म यहाँ ले रहे हैं, और जो v की टर्म है v की टर्म यही है, तो v की टर्म के लिए क्या करना है, यहाँ की टर्म यहाँ लेना है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको डिलीट करके अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। देखते हैं ये लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।